बड़ी खबर गाजीपुर से आपको बता दें, 4 शव मिलने से सनसनी का माहौल है। पति पत्नी और 2 बच्चों के शव बरामद हुए। परिवार के मुखिया पर पत्नी और बच्चों की हत्या और इसके बाद हत्या के बाद पति ने आत्महत्या कर ली होगी, ये आशंका, ये संभावना जाहिर की जा रही है। घटना से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। देखिए, आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पुलिस कर्मी पहुंचे, भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह भी मौके पर पहुंचे। अनिल मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अनिल, क्या अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है, क्योंकि पुलिस की टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं, आसपास के लोग हैं, कुछ पता चल पा रहा है अब तक? ठीक है अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह जी जुड़ चुके हैं। राम बदन जी, इस मामले को लेकर अब तक क्या जानकारी आपके पास है, मैं चाहूंगी कि दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा। देखिए, मैं मौके पे गया था, घटनास्थल देखने गया था, अभी वहीं से मैं वापस हो रहा हूँ जी। ये जो डब्लू सोडकर है, ये करीब 32-33 साल इसकी उम्र है। 4 भाई हैं ये, और ये रेलवे की तैयारी कर रहे थे। सारी गाइड वगैरह इनके कमरे से मिली हैं। इनकी पत्नी रीना थी, करीब 28-30 साल की, और इनका एक बेटा आरव 5 साल का था, बेटी सृजल 3 साल की थी। तो ये सभी जो है मृत पाए गए थे। और इनकी बच्ची, जो बड़े भाई की लड़की है, वो होमगार्ड है हमारे थाने में जी। वो सवेरे स्कूल जाती है तो सब बच्चों को टाटा कहती है, तो देखा कि आज इनका दरवाजा नहीं खुला था। तो फिर उन्होंने इसको धक्का दे के खोला, उसको तोड़ के खोला दरवाजे को, तो देखा था कि वो तीनों लोग, जो उनकी चाची थी, दोनों बच्चे थे, और वो तो मृत पड़े हुए थे बिस्तर में, और ये हैंग कर रहे थे, लटके हुए थे पंखों से। तो इसको अब हम लोग आगे पोस्टमार्टम कार्रवाई करवा करके, तो भी अभी परिवार वालों का तो यही कहना था कि ये थोड़ा परेशान रहता था, बाकी आगे जो भी आएगा तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। राम बदन जी, क्या ये प्रथम दृष्टया मामला समझ आ रहा है? क्या कोई सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है मौके से? नहीं, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला हुआ है जी। और प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला क्या समझ आ रहा है? क्या कर्ज लेने का कोई मामला है? कोई परिवार पर दबाव था? कोई धमकी दे रहा था? क्या कुछ भी बातें जो अब तक निकलकर सामने आ रही हो आसपास के लोगों से, परिजनों से? अभी तक तो जो बड़ा भाई होमगार्ड है, अभी तक तो उसने हमें कुछ बताया नहीं है। वो तो ही बताया था कि साहब थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था। चूंकि ये 4 भाई है, मैंने पहले ही बताया था कि बड़ा भाई होमगार्ड है, दूसरा वाला मैकेनिक है, तीसरे नंबर पे था, चौथा भाई से कांस्टेबल है सिद्धार्थ नगर में जी। परिवार में कोई आर्थिक स्थिति भी ठीक खराब नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक है, मकान बहुत अच्छा है, पक्का बना हुआ है, किचन भी है इनका, बेडरूम भी सब अच्छा बना हुआ है। तो कोई आर्थिक दृष्टि से परेशानी नहीं थी। मुझे लगता है इनका जो अभी जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये तैयारी कर रहा था, काफी दिन से सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो शायद इसीलिए कदम उठाया इसने। अच्छा, यानी कि वो किसी सर्विस के लिए तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ, और इस वजह से ये कदम उठाया। रेलवे की जी। तो क्या ये हत्या और उसके बाद आत्महत्या का मामला समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 बच्चों की और पत्नी की उसने हत्या की है, बाद में खुद को हैंग किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह का ये मामला हो सकता है। इसके साथ ही एक जो बड़ी जानकारी पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह दे रहे थे कि हो सकता है कि वो रेलवे की तैयारी कर रहा था, परिवार का मुखिया, और सिलेक्शन ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर उसने ये कदम उठाया है। पति पत्नी और 2 बच्चों के शव बरामद किए गए। अनिल मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल, देखिए, तो पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह तो कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच हो रही है, और हो सकता है कि रेलवे की परीक्षा की तैयारी करने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन भी था, कुछ आर्थिक तंगी भी थी, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। लेकिन आसपास के लोगों से बातचीत करके क्या समझ आ रहा है? कब उन्होंने आखिरी बार परिवार की मुखिया को देखा था? बच्चों से बातचीत हुई थी? कोई ऐसी जानकारी जो इस वक्त मिल रही हो आपको? जी, जैसा कि वहाँ के स्थानीय लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने बताया कि बीती रात जो है लगभग 7-8 बजे ये अन्य लोगों से, परिवार के लोगों से भी मिले थे, और मिलने के बाद जैसे होता है कि रात जैसे ही जाती है, लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। उसके बाद ये भी अपने घरों को बंद करके अपने घर में चले गए, और उसके बाद जो है इन्होंने घटना का अंजाम दिया है। लेकिन कुल मिलाकर जो है ये जो परिवार है, पहले इन्होंने जो बच्चों की हत्या की है, मतलब, और जो एसपी गाजीपुर बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो ये नौकरी नहीं मिलने को, ये डिप्रेशन
तो डिप्रेशन में आके आदमी इंसान जो बहुत कुछ कर सकता है। तो हो सकता है कि ये जो है डिप्रेशन का शिकार हो गए हो, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही थी, तैयारी इनकी चल रही थी और नौकरी नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं परिवार को जो है आर्थिक रूप से जो है दबाव बढ़ता ठीक है जाता अनिल, है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।